नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इसके इवन में। तो आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, हमने जो है विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो जन्म से अंधा हो। तो देखिए, जो जन्म से अंधा होता है उसको जन्मांध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जन्मांध। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, और जो है दिया गया है यहाँ पे, अंधभक्त क्या होता है? जो आंख बंद करके विश्वास करता हो। तो जो आंख बंद करके जो है विश्वास करता है उसे क्या कहा जाता है? अंधभक्त कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला है कि दिए गए वाक्यांश जो मोक्ष चाहता हो। देखिए, जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुमुक्ष बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया भी गया है। ठीक है, मुमुक्ष होता है, बाकी असंगत है। रात में घूमने वाला क्या कहलाता है? रात में घूमने वाला क्या दिन का दिनचर कहलाता है? दिन में घूमने वाला दिनचर कहलाता है। शनिचर, शनिचर तो हो ही नहीं सकता है। निशाचर, निशा माने रात्रि होता है, अचर माने घूमने वाला। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि दिया है कि कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म क्या कहलाता है? वागदान कहलाता है। जिसको पत्नी का साथ न हो उसे क्या कहा जाता है? बी पत्नी कहा जाता है। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान क्या कहलाता है? रंग रूट कहलाता है। और युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला क्या कहलाता है? युत्सु कहलाता है। क्या कहलाता है? ये युत्सु क्या कहलाता है? युत्सु। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। फिर से दिया है कि जो देखने योग्य हो। तो जो देखने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? दर्शनीय कहते हैं। जो प्रशंसा करने योग्य होता है उसे प्रशंसनीय करने कहते हैं। ठीक है, और जो शोभा देने वाला होता है उसको शोभनीय कहा जाता है। तो सीधा देखा जाए तो आपका दर्शनीय, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी देख सकते हैं और एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी कहलाता है। जो बहुत से विषयों का जानकार हो, बहुज्ञ बहुत बार पूछा जाता है। और खाने की इच्छा वो भुक्षा होता है। और वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए देखिए, जो देखने में क्या हो? प्रिय हो। देखने में प्रिय हो का मतलब क्या बोलते हैं? उसको प्रियदर्शी बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है प्रियवंदा, प्रियमवदा। प्रियमवदा मतलब होता है मीठा बोलने वाली। तो मीठा बोलने वाली क्या कहते हैं? प्रियमवदा बोलते हैं उसको। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अपनी हत्या करने वाला, यानी खुद की हत्या करने वाला, वो क्या कहलाता है? आत्मघाती कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मघाती। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए, मित्रघाती क्या होता है? मित्र को नुकसान पहुंचाने वाला मित्रघाती होता है। परघाती यानी पर माने दूसरा होता है, तो दूसरों को घायल या दूसरों को घायल कर मारने वाला। ठीक है, ये परघाती कहलाता है। अगला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए इसमें बताना है कि जो भूमि उपजाऊ न हो उसे क्या कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण है। जो भूमि उपजाऊ न हो उसे क्या कहा जाता है? उर्वर, मैदान, बंजर या दल दल कहा जाता है। जो भूमि भूमि उपजाऊ ना हो इसका मतलब क्या आता है? बंजर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि मांस खाने वाला क्या कहलाता है? तो देखिए, जो मांस खाने वाला कहता है वो मांसाहारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। देखिए, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी कहलाता है। बहुत कम खाने वाला अल्पाहारी कहलाता है। और सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी कहलाता है। ठीक, जो भूमि उपजाऊ हो, और देखिए कई बार आ गया ना, कहते कि महत्वपूर्ण है भाई। जो भूमि उपजाऊ हो, देखिए जो भूमि उपजाऊ हो वहां पे था जो भूमि उपजाऊ ना हो। जो भूमि उपजाऊ होती है उसे उर्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्वर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए, जिसमें जान न हो बेजान होता है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे, जो भूमि अनुपजाऊ हो, क्या हो? अनुपजाऊ, उसे बंजर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से जिसका कोई नाथ न हो, इसका मतलब जो जिसका कोई नाथ न हो उसे क्या कहा जाता है? अनाथ या सनाथ। इसमें कंफ्यूज होंगे तो देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी अनाथ होता है। ठीक है, जिसका कोई नाथ न हो अनाथ होता है। बाकी आप देख सकते हैं, सनाथ के लिए वाक्यांश का शब्द होगा जिसका कोई पालन पोषण या देखभाल करने वाला हो। कुनाथ का अर्थ होता है एक बुरा रक्षक होता है। और हजारीनाथ का अर्थ जो होता है प्रयोग के किसी व्यक्ति के नाम के लिए होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जिसे जाना न जा सके। जिसे जाना न जाना जा सके इसका मतलब क्या होता है? अज्ञेय होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, अज्ञेय होता है।
देखिए जिज्ञासु काफी बार पूछा जाता है, जो जानना चाहता हो उससे जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता हो उससे जिज्ञासु कहा जाता है। ज्ञानोदय, किसी प्रकार के ज्ञान की चेतना में होने वाला उदय क्या कहलाता है? ज्ञानोदय कहलाता है। ज्ञानशील यानी ज्ञान के साथ जो विनम्र हो उसे ज्ञानशील कहा जाता है। अगला है परोपकार करने वाला। तो परोपकार करने वाला क्या होता है? कृतज्ञ होता है या कृतज्ञ होता है? देखिए कृतज्ञ होता है, क्या कृतज्ञ नहीं, परोपकारी होता है। परोपकार करने वाले को क्या बोला जाता है? परोपकारी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं परोपकार करने वाला, परोपकारी, कृतज्ञ यानी एहसान को मानने वाला, बहुत महत्वपूर्ण है। कृतज्ञ क्या होता है? एहसान को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। कृतज्ञ किसको कहा जाता है? एहसान को न मानने वाला। तो कृतज्ञ और कृतज्ञ एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, ठीक है। कृतज्ञ माने एहसान को मानने वाला, और कृतज्ञ माने होता है एहसान को न मानने वाला, ठीक है। और सहकारी क्या होता है? तो साथ मिलकर काम करने वाला क्या कहलाता है? सहकारी कहलाता है। अगला है साथ चलने वाला। अरे भाई साथ चलने वाला आपका क्या होता है? सहगामी होता है, सहयोगी, सहयोग होता है, प्रतिगामी होता है या सहयोगी होता है? तो साथ जो चलने वाला होता है वो सबका क्या होता है? सहगामी होता है। क्या होता है? सहगामी। अब देखिए और दिया है इसमें कि साथ चलने वाला सहगामी, साथ देने वाला सहयोगी, और वह जो विपरीत दिशा में जाए प्रतिगामी होता है, और किसी की सहायता करना सहयोग होता है। किसी का हेल्प करना सहयोग होता है। उसने मेरा सहयोग किया, ठीक है, इसने मेरा हेल्प किया। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो यानी कि जो कुछ न जानता हो क्या होता है? सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ माने जो बहुत कम जानता हो, और अज्ञ माने जो कुछ भी नहीं जानता हो। और मर्मज्ञ क्या होता है? तो देख सकते हैं यहाँ पे जो, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अज्ञ माने जो कुछ भी नहीं जानता हो। अब बाकी यहाँ पे दिया गया है। मर्मज्ञ क्या होता है? देखिए किसी बात का मर्म या गूढ़ क्या कहलाता है? मर्मज्ञ कहलाता है, ठीक। जो मास में एक बार होता है, अरे जो मास में होता है एक बार उसे क्या कहा जाता है भाई? मासिक कहा जाता है, तो सबको पता है, ठीक है। अगला देखते हैं। और यहाँ पे और दिया गया है व्याख्या में, देख सकते हैं कि जो मास में होता है मासिक, जो वर्ष में एक बार होता है वार्षिक, जो सप्ताह में एक बार होता है साप्ताहिक, जो पक्ष में एक बार होता है पाक्षिक। सबसे महत्वपूर्ण ये है पाक्षिक, ठीक है। जो पक्ष में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं? पाक्षिक कहते हैं। जो सबको प्रिय हो, अरे यार जो सबको प्रिय हो सर्वप्रिय होता है। क्या होता है? सर्वप्रिय, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा, ठीक है। जो सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है शब्द, ठीक है। ये भला या हित चाहने वाला क्या होता है? हितैषी होता है। उसके बाद से सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हराबल कहलाता है, और जिसका गला या गले का स्वर अच्छा है वो सुकंठ कहलाता है, ठीक है। अगला है जो दूर की सोचता हो। अब दूरदर्शी, जो दूर की देखता है, तो ये तो होगा नहीं। दूरदर्शी मैंने जो दूर का देखता है। और उसके बाद से चतुर्दशी, चतुर्दशी मतलब ये चार दिशाओं वाला जो होता है वो तो गलत हो जाएगा। द्वादशी और एकादशी ये आपके बचे, तो बताइए कौन सा इसका होगा? तो देखिए इसका जो है सॉरी, यहाँ पे जो दूर का देखता हो ना, दूरदर्शी मतलब दूर का जो देखता है, सही बात है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज को। और देखिए इसमें दिया गया है जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके उसे अगम्य कहा जाता है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? अनामिका कहलाती है। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? औरस कहलाता है, अपना पुत्र। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? कर्णपाली कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद से जो कम जानता हो, अब भी बात किए, अल्पज्ञ होता है। जो कम जानता हो क्या होता है? अल्पज्ञ होता है। उसके बाद से जो बिना तिथि बताए आए वही क्या होता है? अतिथि होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। भाई अतिथि बिना बताए आते हैं, ठीक है। हाँ, जिसका प्रवेश हुआ हो आगत कहला जाता है। प्रतिदिन होने वाला दैनिक कहलाता है। और विरक्त या त्यागी पुरुष क्या कहलाता है? संत कहलाता है। जो घर का प्रिय क्या करता है? जो बात पहले कभी ना हुई हो, जो बात पहले कभी ना हुई हो इसका मतलब क्या होता है? अभूतपूर्व होगा। क्या होगा बताइए? इसमें कौन सा होगा भाई साहब? तो देखिए इसमें अभूतपूर्व होगा। क्या होगा? अभूतपूर्व, यानी जो बात पहले कभी नहीं हुई वो कैंसिल, एक शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व होगा। उसके बाद से देखिए सुलभ, सुलभ माने जो आसानी से प्राप्त हो जाए, आपको सुलभ हो जाता है भाई। अविश्वसनीय, जो विश्वास करने योग्य ना हो। दुर्लभ, जो आसानी से प्राप्त ना हो सके, ठीक है, वो दुर्लभ होता है। जिसमें शक्ति ना हो, और जिसमें शक्ति ना हो और क्या होता है? अशक्त होता है। बिल्कुल सही, अशक्त होता है, सशक्त नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाला क्या होता है? गगनचुंबी, गगन को चुंबने वाला यानी आकाशचुंबी, ठीक है। उसके बाद से साथ काम करने वाला क्या होता है? अभी बात किए थे साथ जो काम होता है, साथ का काम करने वाला वो क्या होता है? सहकर्मी होता है। क्या होता है? सहकर्मी होता है। आप बोले तो सहकर्मी ऑप्शन नंबर डी है, ठीक।
दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द जो साथ पढ़ने वाला क्या पता, सहपाठी, भाई हमारा सहपाठी है, ठीक, ये तो सबको पता है। सहपठ का मतलब होता है साथ पढ़ने योग्य या साथ पढ़ा हुआ, सहपठ होता है। जो भविष्य में आने वाला हो, जो भविष्य में आने वाला हो यानी कि आगामी होता है वो, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बीता हुआ समय भूतकाल पता है। भोजन का व्यापक अभाव अकाल कहलाता है। अन्य के साथ जाने वाला परागामी कहलाता है, यानी कि दूसरों के साथ जाने वाला। जिसमें जानने की इच्छा हो उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाता है। लालच रखने वाला लोलुप कहलाता है, ठीक। जिसका कोई शत्रु ना हो वो होता है कौन सा, सहचर बंधु मित्र अजात शत्रु होता है। जिसका कोई शत्रु ये ना हो वो कौन होता है, अजात शत्रु होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सहचर यानी साथ चलने वाला, ठीक है। उसके बाद से जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। दिए गए वाक्यांश जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं, जो कम बोलता है देखिए उसे मितभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि जो व्यर्थ की बातें करता है वो वाचाल कहलाता है। जिसे मोक्ष की कामना हो मोक्ष कहलाता है। कम या नपा तुला खर्च करने वाला क्या कहलाता है, मितव्ययी कहलाता है। और जिसने मृत्यु को जीत लिया वो मृत्युंजय कहलाता है, ठीक। उसके बाद अगला है कि जो सप्ताह में एक बार होता है, अरे अभी बात किए थे, बार बार रिपीट हो रहा है, साप्ताहिक कहलाता है, ठीक है। देख सकते हैं जो 15 दिन में एक बार होता है पाक्षिक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पाक्षिक जो 15 दिन में एक बार होता है काफी महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है। बाकी माह और वर्ष और साप्ताहिक आप जानते हैं। अगला है कि दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो बिना वेतन के कार्य करे। तो जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, आधुनिक कहा जाता है, सामूहिक कहा जाता है, अवैतनिक कहा जाता है, समवैतनिक कहा जाता है। तो जो वेतन के कार्य, जो बिना वेतन कार्य करे उसे अवैतनिक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अवैतनिक मिलता जुलता है उससे। जो वर्तमान में हो रहा हो उसे आधुनिक कहा जाता है। जो एक साथ मिलकर किया जाए वो सामूहिक होता है। और एक समान वेतन पाने वाला समवैतनिक होता है, ठीक। अगला है कि जो वर्ष में एक बार होता है उसे क्या कहा जाता है, अरे यार उसे वार्षिक कहा जाता है। तो कई बार आ गया यार, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। दैनिक दिन में एक बार होने वाला दैनिक कहलाता है। अगला है कि जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाचाल। बाकी आप जानते हैं जो कम बोलता है, ठीक है। मितभाषी कम बोलने वाला। अपव्ययी जो ज्यादा व्यस्त करता हो, ठीक है। जो ज्यादा व्यय करता हो, क्या करता हो, व्यय, अपव्ययी। मितव्ययी जो कम व्यय करता हो, ठीक। उसके बाद से जिसकी कोई संतान ना हो निसंतान होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जिसकी कोई संतान ना हो निसंतान, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो विधुर कहलाता है। जिसका विवाह न हुआ हो कुंवारा कहलाता है। और कपड़े, ठीक है, कपड़े फूलों आदि का छोटा मंडप क्या कहलाता है, बितान कहलाता है। जो नया जन्मा हो क्या होता है, जो नया जन्मा हो उसे नवजात कहा जाता है, ठीक। जो नया जन्म नवजात समान जाति या वर्ण वाले सजातीय कहलाते हैं। जो जन्मा हुआ हो उसे परिजात कहा जाता है। बहुत तीव्र चलने वाला क्या कहलाता है, बहुत तीव्र चलने वाला वो क्या कहलाता है, आगामी कहलाता है, प्रतिगामी कहलाता है, या फिर अल्पगामी या दूत्रगामी कहलाता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दूत्रगामी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, दूत्रगामी। आगामी क्या होता है, आगे चलने वाला। प्रतिगामी क्या होता है, प्रतिकूल विपरीत दिशा में जाने वाला। अल्पगामी क्या होता है, बहुत धीमे चलने वाला। अल्पगामी वाला बहुत धीमे चलने वाला। अब उसके बाद से सदा रहने वाला क्या होता है, सदा रहने वाला शाश्वत होता है। इसका तो देख ही लिए थे आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तम आचरण वाला, तो उत्तम आचरण वाला क्या, सदाचारी। ठेका पर किया गया कार्य संविदा कहलाता है। और हमेशा शील धारण करने वाला सदाशील होता है। जिसे जीता ना जा सके भाई वो अजय होता है। जिसे जीता ना जा सके क्या होता है, अजय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब उसके बाद जो प्रमाण से सिद्ध न हो अप्रमेय होता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वो क्या, अभेद होता है। किसी और स्थान पर क्या होता है, अन्यत्र होता है। उसके बाद से जिसे भुलाया ना जा सके, जिससे भुलाया ना जा सके वो क्या होता है, अविस्मरणीय होता है। विस्मरणीय हो गया, भूलनीय होता है, भूलनीय होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, ठीक है। अविस्मरणीय होता है, भूलनीय नहीं होता है। जो भूलने वाला होता है उसे भूलनीय बोल देता है। और जिसे भूला ना जाए वो अविस्मरणीय होता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि काम से जो जी चुराने वाला क्या होता है, कामचोर होता है। क्या होता है, कामचोर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए परिश्रम मेहनत से काम करने वाला मेहनती, काम करने में कुशल कर्मठ होता है। लज्जा से ही निर्लज होता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो भाई, जिसके समान कोई दूसरा नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अद्वितीय कहलाएगा। अद्वितीय माने जिसके समान दूसरा ना हो, ठीक है।
उसके बाद से देख सकते हैं अद्वितीय शब्द कहलाता है। दंडनीय क्या होता है? दंड देने के योग्य कार्य हो। गोपनीय क्या होता है? गुप्त रहने योग्य हो। तुलनीय क्या होता है? तुलना के योग्य होता है। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लीजिए। जिसकी आयु लंबी हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसकी आयु लंबी हो उसे दीर्घायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? उसे दीर्घायु कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नीचे लिखी हुई है उसके क्या कहते हैं? निम्नलिखित बोलते हैं। कहते हैं ना निम्नलिखित दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए, तो नीचे लिखे गए। हस्तलिखित क्या होता है? यानी हाथ से लिखी हुई। ऊपर लिखित क्या होता है? ऊपर लिखी हुई। स्वलिखित क्या होता है? स्वयं द्वारा लिखी हुई। उसके बाद से जिसकी आयु कम हो, तो जिसकी आयु कम हो तो उसे क्या कहते हैं? अल्पायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पायु बोलते हैं। चिरंजीवी का मतलब होता है चिरकाल तक जीवित रहने वाला। दीर्घायु क्या होता है? जो बहुत दिनों तक जीवित जीता रहे। शतायु क्या होता है? 100 वर्ष की आयु वाला। ठीक है, वो शतायु होता है। अगला है कि राजनीति से संबंधित, तो राजनीति से संबंधित क्या होता है? राजनैतिक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नीति से संबंधित नैतिक हो जाएगा। सिद्धांत से संबंधित सिद्धांत हो गया। और नीति से संबंधित अनैतिक हो जाएगा। ऊपर लिखी हुई ऊपर लिखित होता है। लिखित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो नीचे लिखा है निम्नलिखित होता है, और उसके बाद से जो लिखा ना गया हो अलिखित होता है। उसके बाद है कि जो करने योग्य ना हो वो क्या होता है? अकरणीय होता है, रमणीय नहीं होता है। ठीक है, बाकी देख लीजिए। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। और दोष निकलने वाला व्यक्ति छिद्रनवेशी होता है। जो आंख से संबंधित हो चाक्षुष होता है, चाक्षुष होता है। ठीक, जिसका कोई आधार ना हो निराधार होता है। जिसका कोई आधार ना हो क्या होता है? निराधार होता है। बिना पलक झपकाए निर्निमेष कहलाता है। जिसकी कोई संतान न हो निसंतान कहलाता है। और कहीं से नया नया आया हुआ उसे नवागंतु कहा जाता है। इतिहास से संबंधित क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। शरण में आया हुआ शरणागत हो जाएगा। ठीक है, शरण में आया हुआ शरणागत हो जाएगा। जिसे दूसरों से छिपा कर रखना आवश्यक हो गोपनीय होता है। संध्या काल जब गाय चर कर लौटती हैं तो गोधूली कहलाते हैं। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्र हस्त कहलाता है। उसके बाद से दिए गए वाक्यांश को एक शब्द फिर से हाथ से लिखा हुआ क्या कहलाता है? हस्तलिखित कहलाता है। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये कि अच्छे चरित्र वाला क्या कहलाता है? चरित्रवान कहलाता है। चरित्रहीन नहीं कहलाता है, चरित्रवान कहलाता है। ठीक है, व्यभिचारी क्या होता है? अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद लेख की नकल। लेख की नकल क्या हो जाएगा? तो लेख की नकल क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रतिलिपि होता है। तो जो लेख की नकल होती है उसको प्रतिलिपि बोला जाता है। जिसमें सहन शक्ति हो, वो सहनशीलता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा। एक मिनट, जो है इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सहिष्णु होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। जो कहा जा सके उसको, जो सहा जा सके सहनीय होता है। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है शाक्त कहा जाता है। उसी समय में रहने वाला या होने वाला समकालीन कहलाता है। जो एक ही माता पिता के उदर से उत्पन्न हो उसा उदर कहलाता है। जिसकी बुद्धि कम हो मंद बुद्धि कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट। जो मन को हरने वाला मनोहर, किसी बात के मर्म को जानने वाला मर्मज्ञ, जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो मितभाषी, जिसकी आंखें मीन की तरह सुंदर हो मीनाक्षी। क्या बात है। विज्ञान से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? वैज्ञानिक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वैज्ञानिक कहलाता है। ठीक है, आविष्कार, किसी नए वस्तु की खोज। अल्पज्ञानी, कम ज्ञान रखने वाला ज्ञानी। पूर्ण ज्ञान रखने वाला ज्ञानी होता है। दोपहर से पहले का समय क्या होता है? दोपहर से पूर्वाहन होता है। क्या? ऑप्शन नंबर डी, बहुत सही। यहाँ दोपहर से के पहले का समय पूर्वाहन, दोपहर के बाद का समय अपराहन, और शाम का समय सायंकाल, और उसके बाद से मध्य दोपहर का समय क्या कहलाता है? मध्याह्न। रास्ता दिखाने वाला क्या होता है? मार्गदर्शक होता है ना, कि राह पथिक होता है? बताइए, ऑप्शन नंबर बी मार्गदर्शक होगा। ठीक है, दूरदर्शी, देखिए दूर को सोचने वाला। समदर्शी, वह जो सबको समान दृष्टि से देखता हो। मार्गदर्शक, मार्ग को दिखाने वाला। तीव्र बुद्धि वाला अभी पढ़े थे, क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, दुर्बुद्धि, या कुशाग्र बुद्धि। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका कुशाग्र बुद्धि होगा। देखिए दुर्बुद्धि माने दुर्बुद्धि रखने वाला, मंद बुद्धि वाला। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला है प्रयुक्त होता है। देखिए एक उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो एक पेट से जन्म लेता है जो अभी पढ़े हो उसे सहोदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहोदर। उसके बाद से व्याकरण जानने वाला क्या कहलाता है?
काव्य शास्त्री, दार्शनिक या फिर जो है व्याकरण या आचार्य। तो देखिए ये बहुत अच्छा शब्द है, वो कहलाता है सी, व्याकरण कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। देखिए काव्य शास्त्र किसको होता है? काव्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला काव्य शास्त्री। दार्शनिक क्या होता है? दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने वाला दार्शनिक होता है। उसके बाद से 10 वर्ष से 15 वर्ष के आयु के वर्ग को बालक को लिए प्रयुक्त शब्द होता है शिशु, तरुण, किशोर या युवा। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर बी किशोर होता है। क्या होता है? किशोर। शिशु क्या होता है? 0 से 5 वर्ष के आयु के बालक को शिशु कहा जाता है। युवा 15 से 24 वर्ष के आयु के बालक को क्या कहा जाता है? युवा कहा जाता है। उसके बाद से जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो तो कुलीन, कुलीन नहीं क्या होता है? देखिए वह कुलीन होता है। क्या होता है? कुलीन होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी। जो उच्च मानवीय गुणों से युक्त हो श्रेष्ठ, जिसका रंग खराब हो मलिन, और किसी राजा के अधीन रहने वाला या ऊंचे ओहदे वाला सरदार जो अपने क्षेत्र में जैसा राजा जैसा ही व्यवहार करता है सामंत कहलाता है। उसके बाद से असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा तो आप देख सकते हैं सीधा मेधावी होगा। ठीक है, तो बाकी तो देख लिए आप, ये भी देख लिए भाई साहब। ये होगा यथोचित, यानी जैसा उचित हो वैसा यथोचित कहलाता है। जिसका शत्रु न हो के लिए शब्द होगा तो अजात शत्रु, ये काफी बार आ गया, 2 बार 3 बार आ गया, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, बहुत शत्रु, जिसके बहुत से शत्रु होते हैं। जो स्मरण रखने योग्य हो के लिए एक शब्द है, और जो स्मरण यानी कि क्या होगा? स्मरणीय होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से जो सब में व्याप्त है वो क्या कहलाता है? सर्वव्यापी कहलाता है। कि ईश्वर कहलाता है, भगवान ब्रह्मा, तो सर्वव्यापी कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वव्यापी। जो कहा ना जा सका है के लिए एक शब्द क्या होगा? अकथनीय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कथाकार, देखिए कथा कहने वाला, कथ्य जो कहने योग्य हो, अनुकरणीय अनुकरण करने योग्य। उसके बाद जिसे छोड़ा ना जा सके, जिसे छोड़ा ना जा सके इसका मतलब क्या होता है? अपरिहार्य। क्या होता है? अपरिहार्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद से असामान्य, जो सामान्य से परे हो, कठिन, जो कार्य आसान न हो, असाधारण, जो साधारण न हो। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या बोलते हैं? बहुभाषाविद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके के लिए शब्द क्या होता है? उसे अभेद बोलते हैं। अभेदा है। क्या हो जाएगा? अभेदा, यानी ऑप्शन नंबर ए। जो अभी तक न आया हो के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। जो अभी तक न आया हो क्या होता है? अनुजा होता है, अनागत होता है, तो हमको लग रहा है अनागत होगा। क्या होगा? अनागत, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज कहलाता है। जिसका कभी जन्म न हो अजन्मा कहलाता है। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन कहलाता है। और जिसकी तुलना न की जा सके वो अतुलनीय होता है। उसके बाद से अनुचित बात करने के लिए, आग्रह के लिए एक शब्द है, तो देखिए देख लिया आप, दुराग्रह होता है। ठीक है, दूर की सोचने वाला, अभी ये भी दोबारा आ गया। दूर की सोचने वाला क्या कहलाता है? तो दूर की सोचने वाला दूरदर्शी कहलाता है कि भविष्य ज्योतिषी कहलाता है? तो दूरदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरदर्शी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए भविष्य वक्ता क्या कहलाता है? भविष्य कहने वाला। ज्योतिषी क्या कहलाता है? ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला। समदर्शी, एक समान दिखने वाला। उसके बाद से जिसका परिमाण न जाना जा सके के लिए एक शब्द होगा, प्रयुक्त होगा। जिसका परिमाण न जाना जा सके क्या होता है? अप्रमाणिक होता है। परिणाम होता है ना, अपरिणाम नहीं, अपरिमाण होता है। परिणाम नहीं, परिमाण होता है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा ना, जिसका परिमाण न जान सके, रिजल्ट। ठीक है, अपरिमेय होता है। उसके बाद से अगला है, व्यर्थ खर्च करने वाला क्या कहलाता है? तो मित व्ययी कहलाता है कि अपव्ययी कहलाता है? तो यह अपव्ययी कहलाता है। ठीक, अगला है खर्चीला। खर्चीला मैंने ज्यादा खर्च करने वाला, मित व्ययी कम खर्च करने वाला, व्यापारी व्यापार करने वाला, 15 दिन में एक बार होने वाला वही पाक्षिक कहलाता है। बहुत बार रिपीट हुआ है भाई साहब, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, पाक्षिक कहलाता है। उसके बाद से सब जगह के लिए एक शब्द है, तो देखिए बी ऑप्शन नंबर, यानी सर्वत्र हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए कम खाने वाला क्या कहलाता है? कम खाने वाला। ठीक है, कम खाने वाला क्या कहलाता है? ये दिया है कम खाने वाला, अल्पहारी। हाँ, अल्पहारी क्या कहलाता है? अल्पहारी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से बाकी सब बताए हैं आपके। जिसको प्राप्त न किया जा सके वो क्या होता है? दुर्लभ होता है, दुष्प्रभाव अलभ्य होता है, या दुष्कर होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो अलभ्य हो जाएगा। जिसको प्राप्त न किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं, जबकि जो प्राप्त किया जा सके उसे लभ्य कहते हैं। ठीक है, और जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसे दुर्लभ कहा जाता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्प्राय कहा जाता है।
अगला है समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है। देखिए बड़वा अग्नि, बना अग्नि, तवा अग्नि, जठरा अग्नि, ठीक है। तो ये कहलाता है सी, यानी कि बड़वा अग्नि। क्या कहलाता है? बड़वा अग्नि कहलाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से पेट में लगने वाले आग को जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठराग्नि। बहुत बार पूछा गया है। मन को आनंदित करने वाला क्या कहलाता है? श्रेष्ठ, मोहित, मनोरंजक, प्रिय। तो ये जो मन को आनंदित करने वाला क्या कहलाता है? मनोरंजक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद से व्याख्या देख सकते हैं इसमें कि मन को आनंदित करने वाला करने के लिए बनाया जाता है, उसे मनोरंजन कहते हैं। और किसी को श्रेय देना श्रेयस कहलाता है। जो देखने में मन को मोह ले उसे मोहित कहते हैं। तो जो प्यारा हो प्रिय कहलाता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कुल जो है मिलाकर लगभग हमने इसमें भी 100 से जो है अधिक क्वेश्चन किए जो आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। और मुझे आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।